अच्छा ठीक है, आप अनम्यूट कर लें, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ अनम्यूट करने की। हो गया आप अनम्यूट, आवाज आ रही है अब आपको? अच्छा ये बताइएगा, आपने प्रोटोटाइपिंग पढ़ लिया, आपने प्रोटोटाइपिंग समझ ली है जितना मैंने अभी तक आप लोगों को साथ साथ बताया है? एंड व्हाट अबाउट द डैशबोर्ड पैनल, या उसको आप कह लें हैमबर्गर मेन्यू जो होता है, क्या आपने उसको स्टार्ट किया है अभी तक या नहीं किया है? बिकॉज एनिमेशंस के ऊपर कोई चीज़ को डिस्कशन कर लेते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फीचर है, अगर आपको वो आता है या आप लोगों ने पढ़ लिया है तो वो बताइएगा। आप उसमें क्या किस तरीके से हम लोग डिस्कशन करते हैं या देखते हैं या एनिमेशन क्रिएट करते हैं, एनिमेशन के कुछ छोटे से हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं कुछ, क्या आपने वो डिस्कस किए थे, वो पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अच्छा मैं आप लोगों के लिए एक फाइल ढूंढ रहा हूँ, अगर वो मुझे मिलती है तो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐप थी वो, मैंने बनाई थी सिमिलर टू फूड पांडा। आई शो यू गाइस दैट। चलो वो वाली ऐप तो नहीं मिली मुझे, एक लैंडिंग पेज मिल गया है, इसके ऊपर बात करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही हो। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ, वो देखते हैं, हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं। एंड अक्सर आप लोगों को, अगर आप लोग फ्रीलांस काम करना चाह रहे हो तो आप लोगों को फिर इसमें ये चीज़ें मिलेंगी देखने को, डिस्कस करने को और प्रोटोटाइप के साथ डिज़ाइन करने को। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं। अच्छा ये अब एक लैंडिंग पेज है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर क्लाइंट ने काफ़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी। उसने बताया कि जी मुझे एक फ्रंट का पेज चाहिए, वो इस तरीके से होना चाहिए, होम चाहिए, अबाउट अस चाहिए, कॉन्टैक्ट अस चाहिए। ठीक है, ये तीन मेजर पेजेस थे। एंड क्लाइंट्स आइडिया वाज कि ये जो पहला एरिया है इसके अंदर मुझे स्लाइडर इमेजेस चाहिए। ठीक है, यानी कि एक के साथ एक के साथ एक इमेजेस चेंज होते जाएंगे। सो व्हाट आई डिड वाज कि डिजाइन करने के बाद मैंने यहाँ पे डॉट्स लगा दिए। ठीक है, डॉट्स लगाने से ये एक फायदा हुआ कि अब क्लाइंट्स को और यूजर्स को ये पता चलना शुरू हो गया कि इसका मतलब है इट्स नॉट जस्ट ओनली वन इमेज, इट्स मोर देन वन इमेज, यानी कि मल्टीपल इमेजेस हैं। और इसके ऊपर हम लोग की जो भी इमेज वो चलेगी। ये तो फिलहाल प्लेस होल्डर है। एंड द क्लाइंट्स आइडिया वाज that he wants to provide some services to the clients for pool cleaning। ठीक है, आपने उस हिसाब से ही इमेजेस को फाइंड करना था। अच्छा ये जो पहला व्यू होता है, दिस इज फॉर 720 पिक्सल्स, यानी कि आपके लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर बेशक ये रिस्पॉन्सिव डेवलपर ही करेगा, लेकिन आप लोगों को ये डिज़ाइन बना के देना होता है। सो उसके लिए
यू कैन से ये 720 पिक्सल्स का व्यू आपने बना के देना है, इतना कार्ड बनाना है, उसके अंदर इमेज लगाना है, ताकि हेडर के बाद, ये हेडर है, हेडर के बाद आपके पास जितना भी ये डिजाइन है वो एक स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली फर्स्ट व्यू, इसे कहते हैं फर्स्ट व्यू पोर्ट, तो फर्स्ट व्यू में वो नजर आए। उसके बाद तो फिर जिस तरह ये स्क्रॉल पे जा रहा है, वो स्क्रॉल तो जितना मर्जी होता है, दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है। लेकिन उससे पहले डिजाइन इस तरीके से बनाना है। Then client's idea was that he wants to tell the customers that यहाँ पे होता क्या है, इस सर्विसेज में वो किस तरीके से सर्विसेज को देता है, ठीक है। तो वो डिस्कस किया गया, वो बताया। अब उसमें उस वक्त उनका आइडिया ये था कि जस्ट राइट लॉरेम इप्सम टेक्स्ट इन फ्यू पैराग्राफ्स, ठीक है। सो आप उसमें लॉरेम इप्सम का टेक्स्ट लगा दें, यही टेक्स्ट आप उसको बार बार भी लगा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद अगर क्लाइंट ने कोई सर्विसेज देनी है तो सर्विसेज की आपने हेडिंग देनी है। अब हेडिंग के लिए आप जिस तरह मर्जी से डिजाइन बना लें, या यहाँ पे पेन टूल का डिजाइन कुछ इस तरह का भी बन सकता था। आई चोज वेरी सिंपल नीट एंड क्लीन डिजाइन, उसके अंदर सर्विसेज बन गई है, ठीक है। ऑलराइट। अब सबसे पहले हेडिंग तो आपने दे दी, लेकिन उसके बाद आपने कुछ ना कुछ शो करवाना है कि काम होता क्या है। सो उसके लिए रियल एस्टेट, स्विमिंग पूल, साइट एडवाइस एक्सेट्रा, ये सब चीजें आप लिख तो सकते थे, लेकिन जब तक एक विजुअल आपके पास नहीं आ जाता वो अच्छा नहीं लगता है। सो विजुअल के लिए हम लोगों ने कार्ड्स बनाए, ठीक है। कार्ड्स बनाने के बाद शो करवाया, और वो रिलेटेड रिलेटेड इमेजेस लगानी है, ठीक है, कि कौन सा किस तरीके से डिजाइन बनेगा हमारा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फिर आपके पास, जस्ट नेक्स्ट आपके पास फिर ऑप्शन आ जाती है जितने भी कार्ड्स हैं। अच्छा, उन्होंने 6 सर्विसेज का कहा था कि 6 सर्विसेज देनी है। आफ्टर दैट गेट इन टच विद अस वाला फॉर्म, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है आपकी, ठीक है। वो इसलिए जरूरी होती है क्योंकि किसी भी कस्टमर ने अगर आपको कांटेक्ट करना है, वो कांटेक्ट करने के लिए एक तो कांटेक्ट अस का हमारे पास अलग से फॉर्म जरूर होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपने होम पेज के ऊपर भी कांटेक्ट अस का फॉर्म जरूर देना होता है। ऑलराइट, वंस दैट इज डन, उसके बाद आखिरी हमारे पास जो चीज आती है वो फुटर की आ जाती है। अब उस फुटर के अंदर आपने सबसे पहले तो अपनी ये चीजें आइडेंटिफाई करनी है कि आपका एड्रेस क्या है, आपका टेलीफोन नंबर क्या है, आपका ईमेल क्या है, ये सब चीजें आपने देखनी है। उसके बाद कुछ क्विक लिंक्स होते हैं। नाउ दिस क्विक लिंक बेसिकली इज समथिंग दैट अगर आप होम के ऊपर है और आपने बिल्कुल फुटर के ऊपर पहुंच गए हैं, और अगर वेबसाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड है, लंबी है, ज़्यादा उस पर टेक्स्ट लगा हुआ है, तो कॉन्टैक्ट अस होम पे या अबाउट अस पे आने के लिए आपको टॉप पे आने की ज़रूरत नहीं है। फुटर के अंदर आपके पास ऑप्शन आती है, ठीक है, यानी कि आपने ऑप्शन बना के देनी है। ये बेसिकली आपके पास हाइपरलिंक का टेक्स्ट होगा, आपने सारा कुछ देखना है इसके अंदर, आपने मेंशन करना है होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, ये सारा कुछ। ऑलराइट, ये सब चीजें हो गई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सर्विसेज का। तो बंद हो, आफ्टर दैट सर्विसेज का भी हमने एक टैब दे दिया। ये मेरा आइडिया था, ठीक है, और ये क्लाइंट को अच्छा भी लगा था। यानी कि सर्विसेज के अंदर आपके पास पूल एंड स्पा इंस्पेक्शन है, पूल एंड स्पा सर्टिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें आप उसकी सर्विसेज देते हो, कंफर्म करते हो, तो वो सर्टिफिकेशन का लिंक जो है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास डिज़ाइन तो क्रिएट हो गया होम पेज का, जिसके अंदर आपने ये सब चीज़ें लगा दी, लेकिन और ये फुटर आपका हमेशा से कांस्टेंट रहना चाहिए। इस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स भी आई थी, उसमें उन्होंने फुटर यहाँ तक चलाया हुआ था, दूसरा फुटर यहाँ तक था, तीसरा इससे भी छोटा था। सो फुटर इज नॉट लाइक कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि आप उसको देख सको या उसको चेंज कर सको। जो जिस तरह का एक डिज़ाइन बन गया है हर पेज पे वही बनना है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है,
अबाउट अस, ठीक है। अबाउट अस का पेज यानी कि टैब तो ऊपर आपने टॉप हेडर के ऊपर बना लेना है यहाँ पे। सेकेंडली आपको ऑब्वियसली पेज भी तो एक बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो पहला डिजाइन है या अबाउट अस के ऊपर अगर कोई क्लिक करता है तो दैट पर्सन विल नॉट बी सीइंग दिस होम स्क्रीन, ठीक है। ये वाली स्क्रीन नहीं देखेगा, उसको एक न्यू स्क्रीन नजर आ रही होगी अबाउट अस की। अबाउट अस पर जैसे ही क्लिक हुआ, अब हमारे पास वो भी डिटेल्स आ गई क्लाइंट की तरफ से, यानी कि स्टार्ट में जो फर्स्ट व्यू पोर्ट है उसके अंदर एक स्क्रीन आएगी, और उसके बाद बैकग्राउंड में एक इमेज है और उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, ठीक है। और इसमें स्लाइडर नहीं होगा ये, क्योंकि आप देखें यहाँ पे कोई भी स्लाइडर नहीं है, यहाँ पे एक ही इमेज लगा हुआ है। सो दिस इमेज, उसके बाद नेक्स्ट अबाउट अस का कोई ना कोई एक यू कैन से इमेज, इलिस्ट्रेशन हो गई, इमेज हो गया, कुछ भी हो गया। राइट साइड पे आप टेक्स्ट लिख दो। ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट, राइट साइड पे इलिस्ट्रेशन, ऊपर इलिस्ट्रेशन और यहाँ सेंटर में टेक्स्ट। सो दैट डिपेंड्स कि आपका कार्ड किस तरह का है, आपका टेक्स्ट किस तरह का है, और आप उसको मैनेज किस तरीके से कर सकते हो। ऑलराइट, वंस दैट इज डन, फिर क्लाइंट ने कहा जी मुझे अबाउट अस के अंदर सर्विसेज भी दिखानी है, बिकॉज ऑब्वियसली दैट पर्सन वाज अर्निंग विद द हेल्प ऑफ हिज सर्विसेज। तो उसने कहा जी मुझे सर्विसेज का टैब यहाँ भी दिखाओ। हमने कहा जी नो प्रॉब्लम, आपको यहाँ भी दिखा देते हैं। सो यहाँ पे वही हमने सर्विसेज वाला टैब सारा कॉपी किया। डिजाइन चेंज करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक डिजाइन बन गया है और एक लेआउट तैयार था, इस वजह से। ऑलराइट, एंड देन फाइनली आपके पास आ गया फुटर। अच्छा, अब जैसे ही अबाउट अस आपका सेलेक्टेड है, हैव अ लुक ओवर हियर, यहाँ पे हमने डेवलपर को ये भी करके दिखाना है कि जिस वक्त जो भी हमारे पास पेज सेलेक्टेड होगा वो वाला हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है। So about us selected था, about us is highlighted, and the home and contact us is back to its original state, default state, which is the white color. Next बारी आ जाती है contact us की, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस का पेज के लिए फिर से एक डुप्लीकेट लिया। फ्रंट लेआउट इज द सेम, जो टॉप या पहला लेआउट होता है, ठीक है। उसके अंदर उसी तरीके से पहला एक व्यू पोर्ट का इमेज आ गया, और उसके बैक पे जो टेक्स्ट है वो सारा लिखा हुआ आ गया। उसके बाद गेट इन टच विद अस, ये वाला हमारे पास इमेज आ गया। अच्छा, ये इस तरह से क्यों लगाया है, क्योंकि क्लाइंट ने कहा था कि मुझे एक फॉर्म चाहिए जिसके अंदर जो भी क्यूरीज वगैरह होंगी वो उसको देख सकता है और उसको मैनेज कर सकता है, उसको लिख सकता है, और वो ऑब्वियसली बैकएंड के थ्रू उसके पास डेटाबेस के थ्रू उसके पास आ जाएगी सारी, ठीक है। सो वंस दैट इज डन, उसके बाद और कोई क्लाइंट में चीज नहीं गई थी ना, हम लोग कॉन्टेक्ट अस में डालते। सो बैक पे हमारे पास एंड पे फुटर आ गया, एंड वी आर डन विद आवर डिजाइन या लैंडिंग पेज। एक इस तरह मिनिमल सा डिजाइन था, इस तरीके से आप अपनी डिजाइनिंग कर सकते हो। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फॉन्ट एंड टेक्स्ट एडजस्टमेंट, ठीक है, कि टेक्स्ट किस तरह लिखा होना चाहिए, और उसके साथ साथ इलस्ट्रेशन या कोई इमेज है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, किस तरह अच्छी लगनी चाहिए। सो इस तरीके से आप डिजाइन को क्रिएट कर सकते हो। ऑलराइट, एंड देन ऑब्वियसली अगर वो चाह रहे होंगे प्रोटोटाइप का, तो आपने उनको प्रोटोटाइप भी करके देना है। उसके ऑब्वियसली जरा चार्जेस वगैरह एक्स्ट्रा होते हैं, दैट डिपेंड्स कि आप लोग उनसे कितना मांग रहे हो चार्जेस, जो भी आपके रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से भी यूआई यूएक्स डिजाइन किया जाता है। इससे रिलेटेड कोई सवाल, कोई चीज़ आपको अगर समझ ना आई हो या कोई डिस्कशन करनी हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग सेशन को एंड करते हैं। क्लियर है जी सब? चलो ठीक हो गया, फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग इसको एंड करते हैं, और इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम कोई और लेक्चर के साथ या कोई और अगर क्यूरी होगी आप लोगों की तो उसके साथ रखेंगे। आई नो द
टाइम इज अ बिट ऑड, मेरा ख्याल है सब इस वक्त सो रहे होते हैं, इस वजह से स्ट्रेंथ नहीं आई है, बट डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट टाइम हम लोग कोई इवनिंग का लेक्चर रखेंगे जिसमें बाकी सारी स्ट्रेंथ भी आ जाए। और आप लोग को जो जो लेक्चर्स अवेलेबल हो चुके हैं, कोई क्वेश्चन आते हैं तो माइंड में आपके आप नोट डाउन करके इस तरह लेक्चर्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन क्यूरी की भी है एलएमएस के ऊपर, वहां से भी मैं आपको आंसर कर सकता हूँ क्योंकि क्यूरीज मैं खुद ही हैंडल कर रहा होता हूँ। ठीक है, यू वेलकम मोहसिन। तो बाकी इंशाल्लाह फिर ठीक है, वी आर एंडिंग द लेक्चर एंड वी विल हैव अ न्यू लेक्चर या अ न्यू सेशन ऑफ Zoom सून। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।